इनकी पाठशाला एकदम फेल है। ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब पीडीए कर रहे हैं। नहीं, केवल मुस्लिमों के हितैषी हैं, हिंदू विरोधी हैं, चाहे वो जिस जात का हिंदू हो। जब इनकी सरकार होती तो बकरियां चोरी हो जाती है, भैंसियां चोरी हो जाती, घर के अंदर से भैंसें खोल ली जाती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है बोलने के लिए, ना सरकार को घेरने के लिए, इसलिए ये पीडीए चिल्ला रहे हैं। हालांकि पीडीए इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। पीडीए होता तो इनकी सरकार होती। ये धर्म विरोध पे राज करना चाहते हैं। ये हिंदू सनातन धर्म जो है अपना, इसके विरोध में काम करती है सरकार। अखिलेश के बहुत घोटाले हैं। अब ज़्यादा बड़ी बात ना ले लीजिए, इलाहाबाद में ले लीजिए अतीक का बंगला। इन्हीं की उसमें से सहयोग से वो कितनी जगहों पे कब्जा किया था। जब मैं कभी लखनऊ गया तो वहाँ जो कार्यकर्ता उनके नेताओं के समर्थक होते थे, वो उनसे कभी ये सुनने में ना आया कि हमारा नेता बहुत अच्छा क्षेत्र में काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मैनेज कर रहा है, लेकिन ये सुनने में ज़रूर आता था कि हमारा नेता बहुत बड़ा गुंडा है। अखिलेश सिर्फ मुसलमानों की तरफ अग्रसित होता है, वो सिर्फ मुसलमान और हिंदुओं में लड़ाने की कोशिश करता है। पीडीए की राजनीति उत्तर प्रदेश में इस वक्त कहा जाए तो बहुत तेजी से अखिलेश यादव लगातार पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं और एक तरफ दलित का हमदर्द बताते हैं और एक तरफ दलित विरोधी भी कहे जाते हैं। ऐसे में हमारे संग आज युवा हैं, युवा साथी कुछ आज आपको बताएंगे कि आखिर अखिलेश की जो पीडीए की पाठशाला चलाई जाती है उत्तर प्रदेश में वो कितनी खास है और उसके पीछे की वजह उसकी राजनीति का क्या है। चलिए आइए आते हैं। क्या नाम है भैया? महेंद्र भैया, ये बताइए कि पीडीए की पाठशाला चल रही है, अखिलेश यादव लगातार चला रहे हैं, इसको कैसे आप समझते हैं? क्योंकि आप लोग लोकल गांव ग्रामीण क्षेत्रों से रहते हैं, इसकी पाठशाला कितनी सक्सेस है? क्या 27 के लिए राजनीति कर रहे हैं कि अपने अन्य गतिविधियों के लिए कर रहे हैं? इनकी पाठशाला एकदम फेल है। ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब पीडीए कर रहे हैं। नहीं, केवल मुस्लिमों के हितैषी हैं, हिंदू विरोधी हैं, चाहे वो जिस जात का हिंदू हो। ठीक है, पीडीए कुछ नहीं इनका, ये सब भी ये बेकार है इनका सब। लेकिन ये केवल मुस्लिमों के हित की बात करते हैं। जब इनकी सरकार होती तो बकरियां चोरी हो जाती है, भैंसियां चोरी हो जाती, घर के अंदर से भैंसें खोल ली जाती है। ठीक है, तो इस तरह की सरकार कौन चाहेगा बताओ? तो क्या मानते हैं इसको आप नहीं, राजनीति ये को? फेल है राजनीति, पीडीए की इनकी फेल है। तो कहते हैं दलित के, हम दलित भी विरोधी। ये दलित विरोधी, दलित तो बहुत दिनों से जानता है कि अखिलेश दलित विरोधी है ही है। दलित इनको अच्छी तरह से जानते हैं, जितने भी दलित हैं वो सब जानते हैं कि अखिलेश दलित विरोधी हैं। दलित विरोधी, हिंदू विरोधी। हमारे संग और भी हैं। क्या नाम भैया? ऋषि। कैसी गतिविधि जानते हैं राजनीति अखिलेश की, क्या कहेंगे? ये बहुत गंदा आदमी है कैसे और बहुत बनना? गंदी राजनीति है इनकी। बहुत ही ज्यादा यहाँ अफवाह फैला देते हैं उत्तर प्रदेश में। जब भी इनकी मतलब गद्दी या कुछ भी कहिए, चुनाव में जीतना जो भी कुछ होता है, गुंडा राज बहुत ज्यादा पाया जाता है। कैसे मानते? क्या नाम भैया? मैं महेश हूँ। महेश जी, ये बताइए कि अखिलेश लगातार इससे पहले रहे होंगे, उस समय कार्यकाल आपको कैसा लगा? और आज इसमें बीजेपी है, कैसी इनकी राजनीति है? कहते हैं पीडीए की पाठशाला चलाते, लोगों को अपने पास रखेंगे, दलित हमारा बाहर नहीं जाएगा, हम अच्छी राजनीति करेंगे, लोगों को इनके विधायक, इनके सांसद गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सब हवाई बोल रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है बोलने के लिए, ना सरकार को घेरने के लिए, इसलिए ये पीडीए चिल्ला रहे हैं। हालांकि पीडीए इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। पीडीए होता तो इनकी सरकार होती। दलित भी इनसे नाराज है और ये सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और मुद्दा सरकार को घेरने के लिए इनके पास कुछ नहीं मिलता है, इसलिए जो है पीडीए चिल्ला के जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक सवाल और भी है कि जब अखिलेश यादव ने युवाओं को लैपटॉप बांटे थे, फिर बताते लैपटॉप के चार्ज होने की व्यवस्था नहीं हुआ करती, बिजली ही नहीं आती थी, तो ये कैसी राजनीति? जी, ये बिल्कुल सही बात है। तब के समय जो मुझे याद है कि 6 से 7 घंटे लाइट वो भी लगातार नहीं मिलती थी, कट करके आधा-आधा 1-1 घंटा मिलती थी। 24 घंटे में 6 से 7 घंटा मिलती थी। ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो कहिए दो पूरा गाँव चंदा करके फिर 1 महीने बाद ट्रांसफार्मर बदला जाता था। लाइट खराब हो जाए तो 2 दिन 4 दिन लाइट नहीं जो है तार टूट जाए, कोई 4 दिन 5 दिन तार बनाने में लग जाता था। आपके समय आप देखिए ट्रांसफार्मर आपका 24 घंटे के अंदर-अंदर बदल जाएगा। क्या नाम भैया? अंकित। अंकित जी, आप एक युवा हैं, क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में एक महंत बैठे हुए हैं और जब अखिलेश हुआ करते थे, कहते हैं युवा युवा हमारी तरफ जागृत होता है, तो इसकी राजनीति आप कैसे समझते हैं कि ये जाति विशेष पे राजनीति करते हैं कि कोई अन्य विशेष पे करते हैं? ये धर्म विरोध पे राज करना चाहते हैं। ये हिंदू सनातन धर्म जो है अपना, इसके विरोध में काम करती है सरकार। तो क्या कहेंगे कि युवा ये भाग रहा है कि साथ देगा इनका?
युवा साथ नहीं देगा इनका, बाबा की तरफ। बाबा की तरफ। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम भैया? राहुल विश्वकर्मा। राहुल जी, देख रहे हैं बीजेपी आपके वर्तमान में, अखिलेश के घोटाले कुछ गिना सकते हैं कि संता जाने? अखिलेश के बहुत घोटाले हैं। अब ज्यादा बड़ी बात ना ले लीजिए, इलाहाबाद में ले लीजिए अतीक का बंगला। इन्हीं की उसमें से सहयोग से वो कितनी जगहों पे कब्जा किया था। अब आई भी देखिए बीजेपी की सरकार है, उसके एक एक बंगले चुन चुन के तोड़े गए हैं। अब अतीक के बंगले में इनका लेटर पैड तक पाया गया। वहां पास तो कोई ने सवाल किया कि अखिलेश का लेटर पैड यहाँ पास कैसे आ गया। तो क्या मानते हैं कि राजनीति इनकी पीडीए की पाठशाला कहते हैं हम 27 में बाहर करेंगे, कोई अखिलेश मतलब नहीं है। कैसे, मतलब थोड़ा सा स्पष्ट करिए क्या वजह इसके बैक? अब राजनीति के लायक बचे ही नहीं है, बस ये हिंदू मुस्लिम करें बस हो गया, और कुछ नहीं बचा इनके लिए। इनको फेल माना? फेल हैं। हमारे संग और भी लोग, क्या नाम भैया? जी अजीत। अजीत भैया, ये बताइए कि अखिलेश की सरकार जब रही कहते थे हम माफियाओं को खत्म करते हैं, इनके घोटाले और इनकी गुंडागर्दी कैसे रहा करती थी कुछ, और आज बीजेपी की सरकार है और ये कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ रहते, उधर दलित विरोधी कर रहे हैं, क्या है? मैं पूर्व में सपा का सक्रिय सदस्य रहा। जब मैं कभी लखनऊ गया तो वहाँ जो कार्यकर्ता उनके नेताओं के समर्थक होते थे, वो उनसे कभी ये सुनने में ना आया कि हमारा नेता बहुत अच्छा क्षेत्र में काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मैनेज कर रहा है, लेकिन ये सुनने में ज़रूर आता था कि हमारा नेता बहुत बड़ा गुंडा है। केवल इसी कारण वो गुंडागर्दी दिखा-दिखा के अभी योगी जी ने कहा भी था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, वो पूरा एक ज़िले में एक माफिया था ही, वही सब कुछ हैंडल करता था। कौन ज़िले में क्या हो सकता था, अपहरण करना है तो नोएडा में करना है, कबाड़ का काम करना है तो इलाहाबाद में करना है, प्रयागराज अगर पूरा कैप्चर करना है तो शिक्षा माफिया होंगे वहाँ। ऐसे करके पूरी सरकार को उन्होंने अपने पैरों से जो है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के अपनी ही सरकार को तहस-नहस कर दिए। आपकी सरकार जो आई है वो बहुत अच्छी है, पिछले 10 साल से लोग सुकून से जी रहे हैं, क्षेत्र में ठीक-ठाक है। कुछ क्षेत्रीय नेता हैं, जिनकी वजह से समाज में अराजकता रहती है, तो वो धीरे-धीरे जब अच्छे लोग आएँगे तो बुरे लोग अपने आप दूर होंगे। कहते हैं कि बीजेपी एक जात विशेष की राजनीति करती है उत्तर प्रदेश में, और हम सबका साथ सबका लेकर के पीडीए की पाठशाला चलाते कह रहे हैं। कोई नहीं, कोई जातिवाद, भाजपा में कोई जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद होता तो हर जगह सवर्ण ही होता। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री देखिए, कई जिलाध्यक्ष देखिए, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष देखिए एससी हैं। बगल में आपके कौशाम्बी पड़ता, वहाँ से भी जिलाध्यक्ष एससी बिरादरी से हैं। बांदा आप जाएँगे, वहाँ शायद सवर्ण हैं। ऐसे करके आप जब पूरा देखेंगे तो हर समाज अपने-अपने तरीके से अपने-अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है और समाज का सहयोग कर रहा है। केवल आपसी तालमेल बिगाड़ने के लिए, आपसी भाईचारा बिगाड़ने के लिए और मुस्लिमों को कैसे फ़ायदा हो, इसके लिए केवल पीडीए का ये फ़ॉर्मूला बनाया गया है, जिसमें पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित। जबकि वहाँ पे रियल ये है कि केवल मुसलमान और यादव, वो भी बहुत सारे यादव भाई हैं जो भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन अभी अधिकतर वहीं। हमारे संग और भी युवा हैं, क्या नाम है? अभय। आप युवा हैं, अखिलेश जी कैसे लगते हैं? नहीं, उनकी सरकार तो जो है अब हिसाब से सही नहीं है। उनको तो जो है मतलब अब बीजेपी जो है सही है। क्या नाम है? बजरंग। बजरंग जी, क्या है, आप युवा हैं, तो क्या सरकार के कभी जातिवाद देखा क्या? अखिलेश सिर्फ मुसलमानों की तरफ अग्रसित होता है, वो सिर्फ मुसलमान और हिंदुओं में लड़ाने की कोशिश करता है। अब ये जो बाबा जी आए हुए हैं, ये युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र को मतलब घोषित भी करना चाहते हैं और घोषित होगा भी, एक समय घोषित भी होगा। तो योगी बाबा जी सही हैं और अखिलेश की यह सरकार होनी भी नहीं चाहिए, ना कभी होगी। जय श्री राम। ये थे चित्रकूट के युवा, और साफ कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है ये पूरे जाति धर्म को एक साथ लेकर के काम करती है, और लगातार उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री सहित और जिले के जो बनाए जाते हैं सभी धर्मों को याद किया जाता है। और जो अखिलेश का है, इसका एक नारा होता है मुस्लिम आबादियों को बढ़ाना, मुस्लिम समाज को ज्यादा बढ़ावा देना, और ये जो पीडीए की पाठशाला चलाई जाती है एक मात्र दिखावा है, और इनकी राजनीति उत्तर प्रदेश से 27 से खत्म होते हुए चित्रकूट के युवाओं ने हुंकार भर दी। धीरेन्द्र शुक्ला, चित्रकूट।